आज पढ़ने वाले हैं क्लास 10th प्रश्नावली 1.1 के क्वेश्चन नंबर 2 को। हालांकि ये 2 नंबर क्वेश्चन आपको पुराने वाले बुक में प्रश्नावली 1.2 में मिलेगा, लेकिन ये न्यू बुक है, इसीलिए न्यू बुक में 1.1 को हटा दिया गया और 1.2 के जगह पर 1.1 को रख दिया गया। तो चलिए 2 नंबर क्वेश्चन को बनाते हैं। तो 2 नंबर क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन दिया हुआ है और तीनों का संपूर्ण हल इस वीडियो में करने वाले हैं। तो चलिए यहाँ पे बनाते हैं। तो 1 नंबर क्वेश्चन में है 26 और 91। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए, यानी कि हमें इनका एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है। उसके बाद कह रहा है तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम है, यानी कि दो संख्या मतलब ये दो संख्या दिया हुआ है 26 और 91, इसका गुणनफल यानी कि गुना करने को बोल रहा है, इसका गुना बराबर जो इससे लिख लेगा एचसीएफ और एलसीएम उसका गुना बराबर होता है। तो चलिए बनाते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे हल। हल लिखने के बाद 26 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, तो इसे 2 से कटाएंगे सबसे पहले। तो 2 एकम 2 और यहाँ पे 6 बच गया, तो 2 तिहाई 6। उसके बाद 91 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 91 का करेंगे तो ये 7 से 1 कटेगा, तो 7 एकम 7 और 9 में से 7 कट गया तो कितना बचा 2, और इस 9 में से 2 बचा और 1 21 हो गया, तो 7 तिरका 21। अब हम यहाँ पे चूँकि लिखेंगे 26 का गुणनफल, तो 26 बराबर 2 गुना 13 और 91 बराबर 7 गुना 13। अब यहाँ पे क्वेश्चन में एचसीएफ और एलसीएम बोल रहा था, तो यहाँ पे एचसीएफ निकालेंगे सबसे पहले। एचसीएफ निकालने के लिए 26 का गुणनफल में जो कॉमन रहता है और 91 का गुणनफल में जो कॉमन रहता है उसको लेते हैं, यानी कि दोनों में कॉमन क्या है 13 है, तो यहाँ पे 13 हो जाएगा एचसीएफ। उसके बाद एलसीएम निकालेंगे, तो एक एक करके लेते हैं। जैसे यहाँ पे 2 गुना 7 गुना, दोनों में 13 है तो एक 13 को लेंगे, ठीक है। अब उसके बाद इसका गुना करेंगे, तो 7 दूना 14, 14 आया, और 14 में 13 से करेंगे तो 14 दहिया की 140 और फिर 3 में तो 182 आ गया। अब उसके बाद एचसीएफ और एलसीएम तो आ गया। अब इसका जांच करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में यहाँ पे जांच कह रहा है, और जांच में दोनों दो संख्या, यानी कि ये पहली संख्या और दूसरी संख्या, दो संख्या और दो संख्या का गुणनफल यानी कि गुना, दोनों में गुना बराबर एचसीएफ और एलसीएम। तो एचसीएफ और एलसीएम यहाँ पे लिखला है, एचसीएफ और एलसीएम इसका गुना बोल रहा है, तो लिखेंगे यहाँ पे जांच। जांच लिखेंगे और लिखेंगे पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम, ठीक है। तो पहली संख्या क्या है 26 है, दूसरी संख्या 91 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 26 और गुना दूसरी संख्या 91 बराबर में एचसीएफ निकला है 13, यहाँ पे 13, और एलसीएम निकला है 100 गुना 182। अब देखिए यहाँ पे 2 अंक है और यहाँ पर भी 2 अंक है, लेकिन इसमें अगर गुना करना हो तो काफ़ी टाइम लगेगा, और इसका शॉर्ट तरीका है, देखिए हम बताते हैं। तो यहाँ पे 26 और 91 लिख लेंगे, और इसका गुना करना का बेस्ट तरीका क्या है कि सबसे पहले इसका गुना करेंगे, यानी 6 एकम 6, 6 में 1 में गुना करेंगे पहले, यानी कि 1 नंबर में। उसके बाद 2 में 1 में, और 6 में और 9 में गुना करके जोड़ देंगे, तो 2 एकम 2 और प्लस 6 नवा 54, तो इसको जोड़ेंगे तो 56 आएगा। 56 के 6 हाथ में लग जाएगा 5। फिर अब अंतिम में 2 स्टेप हो गया, तीसरा स्टेप में 9 में और 2 में गुना करना है, तो 9 दूना 18 और 5 23, तो 23 66 आ गया, तो यहाँ पे लिख देंगे 23 66। उसके बाद इसका गुना करेंगे, तो देखिए 13 दूना 26 के 6 हाथ में लग जाएगा 2, और 13 8 74 100 मतलब 104, सॉरी 104। अब 4 में 2 हाथ में लगा है तो 104 और 2 106 आ गया। अब 106 में 6 यहाँ पे लिख देंगे और 10 हाथ में लग जाएगा। अब 13 एकम 13 यानी कि 13 आया, और 10 23 हो गया, यानी कि 23। तो देखिए दोनों बराबर आ गया, तो लिख देंगे सत्यापित। और आपको जब क्वेश्चन आप बनाइएगा तो ऐसे आप नहीं लिखिएगा, क्योंकि मैं आपको समझाने के लिए ऐसे बताया हूँ। उसके बाद अब 2 नंबर बनाएंगे, तो ये 2 नंबर है, तो सबसे पहले लिखेंगे हल और 510 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे 510, और सबसे पहले इसे 2 से कटाएंगे, तो 2 दूना 4, तो 5 में से 4 कट जाएगा तो 1 बचेगा, और यहाँ पे 1 बचा और 1 11 हो गया, तो 2 बचे 10, और 11 में से 10 कट गया तो 1 बचा, और 1 बचा और 0 10 हो गया, तो 2 बचे 10। तो अब कटाएंगे हम 3 से। अब 3 बटे 24, तो 25 में से 24 कट गया तो 1 बचा, और 1 और 5 15, तो 3 बचे 15। अब 5 से कटाएंगे,
तो 5 एकम 5, तो 8 में से 5 घट गया तो कितना बचा 3, और 3 और 5 35, तो 5 सत्ते 35, ये कट गया। उसके बाद 92 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, तो 92 इसको भी 2 से कटाएंगे, तो 2 चौका 8, 9 में से 8 कट गया तो 1 बचा, और 1 और 2 12, तो 2 छक 12। तो फिर इसको भी 2 से, तो 2 दूना 4 और 2 तिहाई 6। अब 23 नहीं कटेगा तो इसको लिखेंगे, चूँकि 510 बराबर 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17। फिर 92 का, तो 92 2 बार है तो 2 गुना ये 23। तो यहाँ पे 2 बार है तो लिख देंगे 2 बार है तो 2 पावर 2 गुना 23। अब देखिए इसका HCF निकालेंगे, HCF। अब इसमें क्या कॉमन है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, यानी कि दोनों में 2 है तो HCF हो जाएगा 2। अब उसके बाद अब बाकी कोई भी कॉमन नहीं है, इसीलिए केवल 2 ही होगा। अब LCM निकालेंगे, ठीक है। तो LCM निकालेंगे तो अब इसमें आएंगे यहाँ पर, तो देखिए इसमें 2 है और इसमें 2 है, तो यहाँ पे 2 पर 2 है तो 2 पर पावर 2 है, यहाँ पे 2 पर पावर 1 है, तो कौन बड़ा है, ये है बड़ा, तो इसको लेंगे 2 पर पावर 2 गुना। अब 3 लेंगे, 3, उसके बाद यहाँ पे 5, एक एक करके लेते हैं, 5 गुना 17, अब उसके बाद गुना 23। अब इसका सबका गुना करेंगे, तो यहाँ पे 2 पर पावर 2 है, मतलब 2 गुना 2 है, तो 2 दूना 4, 4 आया। अब 4 में 3 से करेंगे तो 4 तिहाई 12। अब 12 आया तो 12 में 5 से, तो 12 पचे 60, कितना आया 60। अब 60 में 17 से गुना करेंगे तो 60, और 17 में गुना करेंगे तो 17 से 0 में करेंगे तो 0 होगा। अब 17 छक तिलोत्तर 100, तिलोत्तर 100 मतलब 102, तो इतना आ गया। अब इतना में 23 से गुना करेंगे, 23 से, अब 23 में 0 से करेंगे तो 0, और 23 दूना 46, 46 के 6 हाथ में लग जाएगा 4। अब 23 में 0 से करेंगे तो 0 होगा, और 0 होगा, और हाथ में 4 था तो 4 दे देंगे, और यहाँ पे 23 एकम 23, तो 23 460, तो यहाँ पे 23 460 आ गया। अब इतना आ गया, उसके बाद क्या करेंगे कि अब जांच करेंगे, तो लिखेंगे जांच। अब जांच में पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर HCF गुना LCM। तो पहली संख्या कितना आया हमारे पास 510 और दूसरी संख्या है 92, तो पहली संख्या 510 और दूसरी संख्या 92। उसके बाद HCF कितना आया है 2, और कितना आया है LCM, तो 23 460। अब देखिए यहाँ पे 3 अंक है और यहाँ पे 2 अंक है, इसमें गुना करने में टाइम लगेगा, लेकिन आपका भी इसका भी शॉर्ट ट्रिक है, जैसे ए वाला बताए थे। तो यहाँ पे इसका शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ, 510 है, सॉरी इसमें यहाँ पे बताता हूँ, 510 है और 92 है। तो देखिए ध्यान से, तो सबसे पहले इसका गुना करते हैं, यानी कि 2 में 0 से करेंगे तो 2 में 0 से करेंगे 0 होगा। अब फिर इसमें गुना करके जोड़ देंगे तो 2 एकम 2, और 9 में 0 से करेंगे 0, 0 और 2 आ गया। उसके बाद अब 5 में और 2 से गुना करते हैं, तो 5 दूना 10 और प्लस 9 एकम 9, इसमें गुना करेंगे 1 में और 9 में, दोनों को जोड़ देंगे तो 9 एकम 9, तो 10 और 9 19, 19 के 9 हाथ में 1 लग जाएगा। फिर लास्ट वाला से, यानी कि 9 में और 5 में गुना करेंगे तो 9 पचे 45 और 1 46, तो 46 920 आ गया। तो यहाँ पे 46 920 आ गया, और बराबर इसका गुना करेंगे अब, कि 2 में 0 से करेंगे तो 0 होगा, और 2 छक 12, 12 के 2 हाथ में लग जाएगा 1, और 1 हाथ में लग गया। उसके बाद 2 चौका 8 और 8 1 9, फिर 2 तिहाई 6 और 2 दूना 4, यानी कि 46 920 और 46 920 दोनों आ गया। तो लिख देंगे सत्यापित। उसके बाद अब 3 नंबर बनाएंगे। अब 3 नंबर में है 336 और 54। तो सबसे पहले 336 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, तो 336, ठीक है। तो इसे 2 से सबसे पहले कटाएंगे, तो 2 एकम 2, अब 3 में से 2 कट गया तो 1 बचा, यहाँ पे 1 बचा और 3 13 हो गया, छक 12। अब 13 में से 12 घट गया तो फिर इसमें से 1 बचा, 1 और 6 16 हो गया, तो 2 अठे 16। फिर 2 से कटाएंगे, तो 2 अठे 16, एक कट गया 8 बचा, तो 2 चौका 8, फिर 2 से, तो 2 चौका 8 और 2 दूना 4, फिर 2 से, 2 दूना 4 और 2 एकम 2, अब 21 आ गया। 21 आ गया तो इसे 3 से कटाएंगे, तो 3 सत्ते 21। अब उसके बाद अब 54 को कटाएंगे, 54 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, तो 2 से कटाएंगे तो 2 दूना 4, सॉरी 2 आएगा यहाँ पे, 2 दूना 4। अब यहाँ पे 5 में से 4 तो कट गया, तो 1 बचा यहाँ पे 1, अब 1 और 4 14 हो गया, तो 2 सत्ते 14, 27 आया, तो 27 को 3 से कटाएंगे, तो 3 9 27, फिर
3 से 3 तिरका 9। अब यहाँ पे लिखेंगे चूँकि 336 बराबर 1 2 3 4, 4 बार 2 है तो लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, फिर 3 है 3 गुना 7। अब इस यहाँ पे 2 4 बार है तो लिखेंगे 2 पर पावर 4 और यहाँ पे गुना 3 और गुना 7। फिर यहाँ पे 54 का गुणनफल कितना है 2 और गुना 3 गुना 3 गुना 3। अब यहाँ पे 2 और 3 3 बार है तो गुना 3 पर पावर 3 दे देंगे। अब इसका एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ में इन दोनों में कॉमन देखा जाता है, यानी कि यहाँ पर भी 2 है और यहाँ पर भी 2 है तो 2 ले लेंगे। अब देखिए यहाँ पे 3 है और यहाँ पर भी 3 है तो यहाँ पे गुना 3 ले लेंगे। अब उसके बाद कोई कॉमन नहीं है तो इन दोनों में गुना करेंगे, 3 दूना 6 आ गया, यानी कि एचसीएफ 6 आ गया। उसके बाद एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम, अब एलसीएम में एक एक करके लेते हैं। जैसे यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे 2 पर पावर 1 है और 2 पर पावर 4 है तो कौन बड़ा है, तो 2 पर पावर 4 है तो ये ले लेंगे 2 पर पावर 4। फिर यहाँ पे 3 पर पावर 3 है और 3 पर पावर 1 है तो कौन लेंगे, 3 पर पावर 3 तो गुना 3 पर पावर 3। उसके बाद एक 7 है तो गुना 7। अब इसका गुना करने के लिए इसको एक एक करके लिखेंगे। अब मैं यहाँ पे ऐसे क्यों लिखा, क्योंकि आपको समझ में आएगा। तो एक एक करके लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, फिर 3 को लिखेंगे 3 गुना 3 गुना 3। अब उसके बाद 7। अब इसका गुना करेंगे तो देखिए कितना आसान हो गया। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 का 16 16 32 16 48 तो कितना आया 48 आ गया। अब इसका गुना करेंगे 3 तिरका 9 और 9 सत्ते 63, यानी कि 63 आ गया। अब इन दोनों में गुना करेंगे, 2 अंक है तो ये ट्रिक होता है। तो 48 और 63 में तो देखिए सबसे पहले इसमें गुना करते हैं, पहले में 8 तिरका 24 के 4 हाथ में लग गया 2, फिर इसमें और इसमें गुना करके जोड़ देंगे, यानी कि 3 चौका 12 और प्लस 8 छक 48। तो 48 और 12 हो गया आपका 60 और 60 और यहाँ पे हाथ में के 2 62 हो गया। 62 का 2 हाथ में लग गया कितना 6। फिर यहाँ पे 4 और 6 में गुना करते हैं तो 6 चौका 24 और 6 24 6 30 30 30 24 आ गया। तो यहाँ पे लिख देंगे इसका 30 24। तो इसका एचसीएफ और एलसीएम आ गया। अब जांच करेंगे तो लिखेंगे जांच, तो लिखेंगे पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम। ठीक है, तो पहली संख्या यहाँ पे क्या है 336 और दूसरी संख्या है 54। तो यहाँ पे लिखेंगे 336 गुना 54 और एचसीएफ कितना निकला है 6, तो 6 और गुना एलसीएम कितना निकला है 30 24। अब देखिए यहाँ पे गुना करने में दिक्कत होगा, यानी कि आपको बहुत टाइम लगेगा। तो ट्रिक इसका है यहाँ पे 336, यानी कि 3 अंक यहाँ पे है और 2 अंक यहाँ पे, तो इसका अलग ट्रिक होता है। और देखिए 2 अंक और 2 अंक है तो इसका अलग ट्रिक होता है। इसका ये वाला ट्रिक होता है और इसका ये दो जो बताने वाले हैं ये ट्रिक होता है, यानी कि 336 और 54। तो इसमें क्या होता है कि सबसे पहले इसका गुना करते हैं, 6 चौका 24 के 4 हाथ में लग गया 2 और फिर इसका गुना करके जोड़ देते हैं, यानी कि 6 पचे 30 और 3 चौका 12, तो 30 और 12 हो गया 42 और 42 और 2 44, 44 का 4 हाथ में लग गया 4। ठीक है, अब देखिए अब 3 में और 4 में गुना करेंगे, अब 3 में और 5 में, तो 4 तिहाई 12 और प्लस 5 तिरका 15 है, तो 15 और 12 हो गया 27, 27 और 4 31, 31 का कितना हो गया 31 का 1 हाथ में लग गया 3। ठीक है, अब 5 में और 3 में गुना करेंगे तो 3 पहले 5 तिहाई 15 और 3 18, तो 18 144 आ गया। तो यहाँ पे लिख लेंगे इतना, सभी आप नहीं लिखिएगा क्योंकि मैं समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पे 18 144 हो गया। अब इसका गुना करेंगे तो 6 चौका 24 के 4 हाथ में लग गया 2, फिर 6 दूना 12 और 2 14 के 4 हाथ में लग गया 1 और 6 में 0 से करेंगे तो 0 होगा और 0 आया, फिर हाथ में 1 है तो प्लस 1 करेंगे तो कितना होगा 1 होगा, तो यहाँ पे 1 दे देंगे और 6 तिरका 18। तो देखिए यहाँ पे 18 144 और 18 144 दोनों बराबर आ गया, तो सत्यापित लिख देंगे। और आप ऐसे नहीं कीजिए क्योंकि मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, आप फ्रेश क्वेश्चन में एग्जाम में बनाइएगा। तो यह वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि अगला क्वेश्चन इसी चैनल पे आने वाला है। इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा ताकि मेरा वीडियो आप तक जल्दी पहुँचे, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।